दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का किसी भी प्रकार से लोन अप्रूवल या एप्लीकेशन की गारंटी लेना नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप अभी चाहते हो घर बैठे अपने मोबाइल से बजाज फाइनेंस के अंदर लोन अप्लाई करना, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लाइफ प्रूफ लोन देख सकते हो कि हमने खुद मोबाइल से ही बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किया है। और फाइनली दोस्तों यहां से आप देख सकते हो कि हमें यहां लोन का अप्रूवल भी मिल चुका है। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर यानी बजाज फाइनेंस लोन एप्लीकेशन के अंदर टोटल आपको 3 तरीके का लोन दिया जाता है। और इन तीनों लोन में क्या डिफरेंसेस है, आपको कौन सा लोन अप्लाई करना चाहिए और सबसे इजी तरीके से और आसानी से कौन सा लोन अप्रूव्ड होता है और किसे अप्लाई करना चाहिए जिसमें हमें कम डॉक्यूमेंट पे आसानी से लोन का अप्रूवल देखने के लिए मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा जिससे कि दोस्तों आप अभी आसानी से लोन अप्लाई करके लोन ले पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे, या फिर दोस्तों आप अपने फोन में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करके सिंपली आप इतना सर्च करोगे बजाज पर्सनल लोन। तो दोस्तों ये फर्स्ट जो आपको लिंक देखने के लिए मिल रहा है इंस्टेंट पर्सनल लोन का, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहां दोस्तों आप देखोगे बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन आपको बिना कोई इनकम प्रूफ का ही लोन देती है। यहां दोस्तों आप देख सकते हो कि आपको बताया जा रहा है नो नीडेड फॉर इनकम प्रूफ, यानी बिना कोई इनकम प्रूफ का ही यहां आपको लोन दिया जाएगा और बिना कोई कोलेटरल का ही लोन दिया जाएगा। यानी आपको ना तो यहां कोई गिरवी देना है और ना ही कोई इनकम प्रूफ देना है। बिना इनकम प्रूफ का ही बजाज फाइनेंस के अंदर आप पर्सनल लोन अप्लाई कर पाओगे। अब लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। दोस्तों यहां आपको जितने लोन की जरूरत है उतना लोन अमाउंट आप डाल सकते हो। यहां दोस्तों आप मिनिमम 20,000 से लेकर के मैक्सिमम आप यहां 50 लाख तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। यानी दोस्तों बजाज फाइनेंस आपको बड़ा लोन भी प्रोवाइड कराती है। आपको जितने भी लोन की जरूरत है उतना लोन अमाउंट आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहां लोन लेने के लिए यहां चेक ऑफर वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों जिस मोबाइल नंबर से आप लोन अप्लाई करने वाले हो वो मोबाइल नंबर आप यहां फिल करोगे। ध्यान रहे दोस्तों ये जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए जिससे कि दोस्तों आपको यहां आसानी से लोन का अप्रूवल मिल पाए। सिंपली यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको यहां फिल करके सिंपली दोस्तों यहां से आपको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहां से आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। और दोस्तों यहां से आप देखोगे कि कुछ ही स्टेप्स के अंदर में आप यहां बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन अप्लाई करके आसानी से आप यहां लोन ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। सेकंड स्टेप में आप अपना इनकम इंफॉर्मेशन डालोगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो, आपका इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये सभी आप डाल दोगे। उसके बाद यहां एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डाल करके आसानी से आप यहां लोन ले पाओगे। तो दोस्तों यहां सबसे पहले आपको अपना पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो आप अपना फुल नेम डालोगे जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद यहां जेंडर सेलेक्ट करोगे कि आप मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, आप अपने अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहां कुछ परमिशंस अलाउ कर दोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। नीचे आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों यहां एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहां सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहां सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करता हूं क्योंकि दोस्तों काफी सारे लोगों को यह प्रॉब्लम होता है कि वो सैलरीड पर्सन नहीं होते, या तो वो स्टूडेंट होते या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो वो सैलरीड पर्सन नहीं सेलेक्ट करना चाहते। तो इसलिए दोस्तों मैं अभी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही सेलेक्ट करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों यहां से मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है। अब यहां आपसे जीएसटी मांगा जा रहा है तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ देना। उसके बाद दोस्तों जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस करंट एड्रेस पर अभी आप रह रहे हो वहां का पिन कोड आप यहां फिल कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप इन दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां आपको बैंक वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों यहां बैंक और इनकम दोनों एक ही बार में वेरीफाई हो जाता है। यहां आपको बैंक स्टेटमेंट मैन्युअली कोई अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक आपके बैंक को ये वेरीफाई कर लेगा। जो कि दोस्तों अगर आपके बैंक में ज्यादा लेन देन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका यहां बैंक वेरीफाई किया जाएगा जिससे कि दोस्तों आपका जो लोन है वो आसानी से अप्रूव्ड हो पाए और यहां कोई भी कंफ्यूजन ना हो पाए। तो दोस्तों यहां से आप सिंपली नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां बैंक सर्च करोगे, जो भी आपका बैंक है, आपके बैंक का जो भी नाम है सिंपली वो सर्च करोगे। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैंने यहां से सर्च किया। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको क्या
क्या करना है, इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देन इसके बाद दोस्तों आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करना है। देन इसके बाद दोस्तों यहां से आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे इस मोबाइल नंबर के साथ जितने भी बैंक लिंक है वो सभी बैंक हमें यहां दिखाया जा रहा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो मेरा सभी बैंक हमें दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों यहां से आप जिस बैंक को वेरीफाई करना चाहते हो उसी पर यहां सिंपली टिक रहने देना, बाकी सबको अनचेक कर देना। उसके बाद इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से गिव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां सभी कंसेंट को आपको यहां एक्सेप्ट कर लेना है। अब उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करना है। मैंने यहां सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था, तो दोस्तों हमें यहां कंपनी का नाम पूछा जा रहा है कि आपके कंपनी का नाम क्या है या फिर आपके दुकान का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका अगर खुद का कोई दुकान है या फिर किसी दुकान के अंदर काम करते हो तो उसी दुकान का आप यहां नाम डाल दोगे। यहां दोस्तों आप अपने बिजनेस का नेचर सेलेक्ट करोगे कि आपका प्राइवेट सेक्टर का है या पब्लिक सेक्टर का है या फिर जो भी नेचर है वो आप यहां सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लोगे, आपका जो ये इंडस्ट्री है वो कितने दिनों से है, यानी दोस्तों आपका ये दुकान है कितने दिनों से वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों एनुअल टर्नओवर कितना हो जाता है, यानी एक साल के अंदर आप इस दुकान से या फिर आप अपने बिजनेस से कितना कमा लेते हो वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों आपका रेसिडेंटल एड्रेस और बिजनेस एड्रेस अगर दोनों सेम हैं तो यहां यस करके सिंपली दोस्तों यहां से आप कंटिन्यू कर दोगे। अब यहां कंटिन्यू करते ही दोस्तों आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस में जाएगा। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहां से आप देख सकते हो कि हमारा जो लोन ऑफर है वो हमें दिखा दिया गया है। यहां से आप देख सकते हो ग्रेट न्यूज करके आ चुका है और हमें यहां लोन ऑफर 50,000 का दिखाया जा रहा है, जो कि यहां से आप देख सकते हो। और दोस्तों ये जो लोन है हमें 42 महीनों के लिए मिल रहा है, यानी दोस्तों अप्रोक्स 4 साल के लिए जो लोन है हमें मिल रहा है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए सिंपली आप यहां कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहां से आप देख सकते हो कि यहां लोन का सभी डिटेल्स आपको दिखाया जा रहा है। यहां दोस्तों आप देखोगे कि हमें 50,000 का लोन यहां टर्म लोन मिल रहा है, यानी दोस्तों 50,000 का मैं लोन आसानी से ले सकता हूं, जो कि 42 महीनों के लिए ले सकता हूं, जो कि दोस्तों यहां से आप देख सकते हो। और दोस्तों ये जो हमें 50,000 का लोन 42 महीनों के लिए मिल रहा है, अगर मैं इसे 42 महीनों के लिए लेता हूं तो हमारा जो मंथली EMI है वो 1993 का बनेगा और इसके ऊपर जो हमें एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है वो 32% लगाया जा रहा है। अब दोस्तों मैं जिसके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूं इसका सिविल स्कोर काफी कम है और इससे पहले इस बंदे ने कहीं भी लोन नहीं लिया है, इसलिए दोस्तों इसको कम भी लोन मिल रहा है और काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। दोस्तों ठीक है, अगर आपको लोन की काफी ज्यादा इमरजेंसी जरूरत है तो आप इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ भी आप लोन ले सकते हो। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूं कि अगर आपको इस लोन को लेना है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आपको ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कैसे करना है। सिंपली दोस्तों यहां आप नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहे हो, सिंपली इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां सब देखोगे कि यहां लोन का सभी डिटेल्स दिखाया जा रहा है। जैसे दोस्तों अगर मान लो मैं यहां 50,000 का लोन अप्लाई करता हूं तो इसके ऊपर हमें कुछ प्रोसेसिंग फीस देना होगा, जो कि दोस्तों 2045 रुपए हमें प्रोसेसिंग फीस देना होगा। यहां से दोस्तों आप देखोगे जो हमारा टोटल लोन अमाउंट है, जो प्रोसेसिंग फीस ऐड होकर के यहां हो जाएगा वो 52,045 का हो जाएगा, जो कि यहां से आप देख सकते हो। और दोस्तों ये जो प्रोसेसिंग फीस है 2045 का, इसके ऊपर कोई भी अदर चार्जेस नहीं लगाया जा रहा है। और दोस्तों यहां से आप देखोगे कि जो टोटल लोन अमाउंट है 50,000 का 50,000 हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और बाकी जो प्रोसेसिंग फीस है और दोस्तों जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रोसेसिंग फीस और प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों के ऊपर हमें इंटरेस्ट लगेगा। अब दोस्तों अगर आपको लोन लेना है तो दोस्तों यहां से आपको लोन का डिटेल्स चेक करना है, उसके बाद यहां से आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। आप कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कि आप अपने आधार कार्ड को यहां वेरीफाई करोगे डिजिलॉकर के थ्रू। तो दोस्तों आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए जो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दोगे। उसके बाद यहां से आप सिंपली नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहां फिल करके आप अपने आधार कार्ड को यहां वेरीफाई कर लोगे। अब दोस्तों यहां से आप देखोगे कि मेरा जो आधार कार्ड से केवाईसी वो सक्सेसफुली यहां डन हो चुका है। यहां दोस्तों आप देखोगे मेरा फुल नेम, मेरा एड्रेस, मेरे फादर्स का नाम, मेरा जेंडर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, ये सभी हमें यहां दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपका भी डिटेल्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है और सभी डिटेल्स सही हैं तो दोस्तों यहां कंफर्म करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है इस डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है तो यहां अपडेट केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों फिलहाल मेरा सभी डिटेल्स सही हैं तो दोस्तों यहां से मैं कंफर्म
कर देता हूं। अब कंफर्म करते ही दोस्तों यहां से आप देखोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां आपको बैंक डिटेल्स फिल करना है, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है। और एक बातों का ध्यान रखना, जिस बैंक को आपने वेरीफाई किया है वही बैंक डिटेल्स फिल करना और उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है वो रिसीव होगा। तो दोस्तों यहां से आप सिंपली क्या करोगे, अकाउंट होल्डर नेम यहां आप सबसे पहले डालोगे, जिस बैंक के अंदर आपको अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है उस बैंक के अंदर आपका नाम क्या है वो आप डाल दोगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक का IFSC कोड डाल दोगे, नीचे अकाउंट नंबर डाल दोगे। यहाँ अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट तो ऑटोमेटिक ये रहेगा ही। उसके बाद ये सभी कुछ डालने के बाद सिंपली यहाँ से आप प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे कि आपका जो बैंक डिटेल्स है वो वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ से आपको 5 से 10 सेकंड वेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप फाइनली देख सकते हो कि हमारा जो लोन एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ से सबमिट हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ हमें बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर में इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी दोस्तों जो बजाज फाइनेंस का एजेंट है वो हमें कांटेक्ट करेगा। यहाँ से उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम भी यहाँ हमें दिखाया जा रहा है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। हमें बताया जा रहा है कि 60 मिनट के अंदर में ही वो कांटेक्ट कर सकता है या फिर मैक्सिमम 24 घंटे का भी टाइम लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको 24 घंटे के अंदर में इसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल करेगा, आपसे पूछेगा कि आपने कितना का लोन अप्लाई किया है, आपका कितना लोन ऑफर हुआ है और आप क्या काम करते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। उसके बाद दोस्तों अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो वो ऑफलाइन आकर के आपका KYC कंप्लीट करके आपका जो लोन है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या क्या डिटेल्स पूछा जा सकता है, सिंपली यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि आपका यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स वो चेक करेगा, आपका एलिजिबिलिटी फिर से चेक करेगा कि आप सच में लोन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका ई-मंडेट सेटअप करेगा, यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप कंप्लीट करेगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ लोन एग्रीमेंट साइन करोगे OTP के थ्रू, अगर ये ऑनलाइन प्रोसेस होता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है, यानी आपके बैंक के अंदर आपका जो लोन अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप बजाज फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके यहां से लोन ले सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड मन में कोई भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कोई ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना जो NBFC RBI रजिस्टर हो, जो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड कराए, यानी आप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने 20+ ऐसे लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना दिया है, जहां आसानी से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी लोन एप्लीकेशन NBFC RBI रजिस्टर है, जिसके अंदर दोस्तों हमने खुद लोन अप्लाई किया और काफी सारे लोगों को भी लोन दिलवाया है। तो अगर आप चाहते हो लोन अप्लाई करना तो इन 20 लोन एप्लीकेशन के अंदर भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।